गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्या? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, कल हमने क्या पढ़ा था? बोरिक एसिड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। एक और कौन सा पढ़ाए थे? क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट। ठीक है, ये सब मतलब कि इसमें से सब क्लियर था सबका? इसमें से मान लो कि अगर कोई पूछेगा कि क्लोरोहेक्सिडिन को मार्केट में ढूंढने के लिए तो क्या किस नाम से ढूंढोगे? पेरियोगार्ड, पेरिडेक्स और पेरोएक्स। ठीक है, बोलेगा स्टोर करके रखने के लिए तो कहाँ रखोगे इसको स्टोर करके? डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, रूम टेम्परेचर कितना होता है? तो उसी के अप्रोक्स आपको इसको भी रखना है। यूज कहाँ कहाँ करोगे इसको? हाँ ठीक है, और किसमें? इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग जो होता है गम्स का उसमें। ठीक है, तो वहीं पे अगर इसकी बात करोगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का तो ये कौन से नाम से मार्केट में अवेलेबल होगा? एक्वेट, एरिहंस और वाटर जेल। ठीक है, तीनों के फॉर्म में। उसके बाद अगर इसके स्टोरेज कंडीशन पे आओगे तो किस में रखोगे इसको? ग्लास के बॉटल में। ठीक है, प्लस में क्या कहता है कि ऐसे प्लास्टिक कंटेनर में आपको ग्लास के बॉटल में स्टोर नहीं करना है। ठीक है, प्लास्टिक के बॉटल में करना है, और वो भी ऐसे कंटेनर में जिसमें पैराफिन वैक्स का कोटिंग हो। ठीक है, और यूज कहाँ कहाँ करोगे? डिसइंफेक्टेंट में और डिओड्रेंट में। ठीक है, एज आ एंटीसेप्टिक में भी कर सकते हो आप इसको। और फिर कहाँ पे करोगे? जैसे मतलब डेब्रिस हो गया, डर्ट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, उन सबको रिमूव करने के लिए भी कहाँ से करोगे? वाउंड के सरफेस से आप इन सबको रिमूव कर, जैसे कि मान लो कहीं पे कट हो गया, जख्म लगा हुआ है। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी आपको जब वो साफ करना होगा जख्म को तो आप क्या यूज करोगे? हाँ, क्योंकि जख्म पे क्या होगा देन? वही डर्ट, बैक्टीरिया, डेब्रिस, यही सब होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड आप उसमें भी यूज कर सकते हो। ठीक, के बाद आए बोरिक एसिड। बोरिक एसिड का क्या था आपका? क्या क्या नाम था? बोरो स्पिरिट, बोरेक्सा, बोरिक एसिड, विटामिन। ठीक है, और स्टोरेज कंडीशन इसका भी क्या था? ड्राई प्लस। प्लस में क्या होना चाहिए? प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद पूरी तरीके से कंटेनर जो है वो क्लोज होना चाहिए। ठीक है, तब तक जब तक उसका यूज ना किया जाए। उसके बाद इसका यूज किस किस चीज में करोगे? हाँ, और आई वॉश या आई लोशन में, या फिर स्किन इन्फेक्शन में, या फिर एंटी फंगल मतलब फंगल के अगेंस्ट। ठीक है, एज अ डस्टिंग पाउडर और सॉल्यूशन है, क्योंकि ये पाउडर और सॉल्यूशन दोनों के फॉर्म में होता है। ठीक है, अब हमारा जो था आज का टॉपिक वो क्या था? ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर को आप क्लोरीनेटेड लाइम, क्लोराइड ऑफ लाइम, ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीच, ब्लैंचिंग एजेंट और व्हाइटनर के नाम से जानते हो। ठीक है, ये सारे ही नाम किसके हैं? ब्लीचिंग पाउडर के। ठीक है, कौन कौन से? क्लोरीनेटेड लाइम, क्लोराइड ऑफ लाइम, ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीच, ब्लैंचिंग एजेंट और व्हाइटनर। जो भी नाम आपको दिखे इसका मतलब वो क्या है? ब्लीचिंग एजेंट ही है। ठीक है, फिर कहता है कि इसका केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका CaOCl। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है आपका? 142.984 ग्राम पर मोल। ठीक है, मतलब एक मोल में इसकी कितने ग्राम की प्रेजेंस रहेगी? 1। हाँ ठीक है, प्रॉपर्टीज में कहता है कि इट इज अ डल व्हाइट पाउडर। अब देखो, डल व्हाइट पाउडर मतलब फुल्ली व्हाइट नहीं होगा, और फुल्ली वो हल्का सा ग्रेइश के उसमें रहेगा। ठीक है, डल का मतलब क्या होता है? जो प्रॉपरली व्हाइट ना हो। ठीक है, तो उसके फॉर्म में रहेगा विद कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, मतलब कि ठीक है ऑर्डर भी होगा लेकिन उसी के अनुसार होगा। ठीक है, फिर कहता है कि इट इज स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर एंड एल्कोहल। एल्कोहल और वाटर में स्लाइटली सोल्यूबल है, और क्या कहते हैं? इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज स्ट्रांगली अल्कलीन। जो इसका एक्वस सॉल्यूशन का फॉर्म होगा वो क्या होगा? एज अ बेसिक काम करेगा। ठीक है, फिर है इट इज एबल टू ऑक्सीडाइज मैनी सॉल्ट सच एज मैग्नीज सॉल्ट्स टू परमैंगनेट। ये क्या करता है? बहुत सारे ऐसे सॉल्ट्स हैं जिसको क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज कर देता है। जैसे कि एग्जांपल में लिया है, मैग्नीज सॉल्ट को किसमें कन्वर्ट कर दिया? परमैंगनेट में। ठीक है,
के बाद इसको प्रिपेयर कैसे करोगे आप, तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय द क्लोरीनेशन ऑफ स्लेक्ट लाइम, ठीक है। मतलब किससे क्लोरीनेशन ऑफ स्लेक्ट लाइम है, उससे हम इसको प्रिपेयर करेंगे, किसको, ब्लीचिंग पाउडर को। कहता है कि सबसे पहले हमने क्या लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस में क्या लिया, क्लोरीन, ठीक है, यही हुआ स्लेक्ट लाइम, ठीक है। फिर कहता है आपका ये क्या बनाया, ब्लीचिंग पाउडर, प्लस में यहाँ आपका हो गया कैल्शियम क्लोराइड, और ये हो गया आपका वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे ये कौन कौन से फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, किस किस फॉर्म में, तो पहला फॉर्म इसका क्या है, पाउडर, दूसरा फॉर्म इसका लिक्विड, या तो पाउडर के फॉर्म में रहेगा या तो लिक्विड के फॉर्म में रहेगा। मार्केट में इसका प्रिपरेशन जो होगा वो किस किस नाम से होगा, विक्रम, स्टार ब्रांड और विनसाइन, इन तीनों नाम से ये आपको मार्केट में अवेलेबल मिलेगा। फिर कहता है इसका स्टोरेज कंडीशन अगर हम देखते हैं तो कहता है कि इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर। अभी देखो सभी को ही हमको क्या रखना है, क्लोज कंटेनर में पैक करके, ठीक है, क्योंकि वो मॉइस्चर गेन करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, डिकम्पोज, खराब हो जाएंगे, ठीक है। फिर कहते हैं इट शुड बी केप्ट इन कूल एंड ड्राई प्लेस अवे फ्रॉम मॉइस्चर एंड हीट। इसको आपको कूल, ठंडे और सूखे जगह पे रखना है, और प्लस में क्या करना है कि इसको आपको मॉइस्चर मतलब नमी और हीट मतलब कि ऐसे पदार्थ जिसमें मतलब हीट, जिससे आपको उसको क्या हो, हीट मिले, ठीक है, तो उन चीज़ों से उसको क्या करना है, दूर रखना है, ठीक है, मॉइस्चर और हीट के कांटेक्ट में उसको नहीं आने देना, ठीक। फिर कहता है कि इसका यूज है, तो इसका यूजेस क्या होगा, यूज इज द शुगर इंडस्ट्री फॉर ब्लीचिंग शुगर केन। शुगर केन को ब्लीच करने के लिए, ब्लीचिंग एजेंट का काम क्या होता है, मेनली क्लीनिंग टाइप का है ना, तो शुगर केन जो होता है जिसको आप कहते हो गन्ना, है ना, गन्ना के तारी जो भी कहते हैं, तो उसको क्या करते हैं, उसके ब्लीच करने के लिए हम किस में यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है, शुगर इंडस्ट्री में, ठीक, क्योंकि वहाँ तो बहुत सारे होते हैं शुगर केन और बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। अब जब हम उससे कुछ बनाएंगे तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उससे सबसे पहले हमको उससे क्लीन करना पड़ेगा, है ना। फिर कहता है कि यूज एज ए डिसइंफेक्टेंट, इसको हम एज अ डिसइंफेक्टेंट भी यूज करेंगे, ठीक है। फिर कहता है यूज एज एन एंटीसेप्टिक, और एंटीसेप्टिक के तरफ ही मतलब समझो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पे भी ये वर्क करेगा और लिविंग ऑब्जेक्ट पे भी वर्क करेगा। जो भी आपके डिसइंफेक्टेंट में आते हैं वो नॉन लिविंग में आते हैं ना, और जो आपके एंटीसेप्टिक होते हैं वो लिविंग में आते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब पढ़ेंगे हम क्या, पोटासियम पर मैग्नेट। पोटासियम पर मैग्नेट के अदर नेम्स हैं परमैग्निक एसिड, पोटासियम सॉल्ट, परमैग्नेट ऑफ पोटास और कैमेलोन मिनरल। इन सब नाम से हम इसको जानते हैं। कौन कौन से नाम से, परमैग्निक एसिड, पोटासियम सॉल्ट, परमैग्नेट ऑफ पोटास और कैमेलोन मिनरल, ठीक है। ये सभी नाम किसके हैं, पोटासियम पर मैग्नेट के, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला जो होगा वो होगा KMnO4, ठीक है, पोटासियम पर मैग्नेट। मॉलिक्यूलर मोलर मास इसका क्या होगा, 158.034 ग्राम पर मोल, ठीक है। प्रॉपर्टीज इसका कैसा होगा, तो ऑर्डरलेस होगा और क्रिस्टल फॉर्म में होगा, ठीक है। ऑर्डरलेस मतलब क्या होगा, उसका कोई स्मेल नहीं होगा और उसका शेप जो होगा वो क्रिस्टल के तरह होगा, ठीक है। कहता है इट इज डार्क पर्पल और ऑलमोस्ट ब्लैक प्रिस्मेटिक क्रिस्टल और ग्रेन्यूल्स, ठीक है। कहता है जो ये आपका रहेगा क्रिस्टल जो दिखने में रहेगा वो या तो पर्पल रहेगा या तो बिल्कुल ही क्या रहेगा, डार्क कलर का है। पोटासियम परमैंगनेट देखा है ना सबने, है ना, वो है ना पर्पल रहता है या तो बहुत ज्यादा डार्क होने की वजह से वो ब्लैक भी लगता है, ठीक है। फिर कहता है कि इट हैज अ स्वीट एंड एस्ट्रिंजेंट टेस्ट। इसका टेस्ट जो होगा आपको वो स्वीट और एस्ट्रिंजेंट होगा, ठीक है। प्लस में कहता है कि इट डिकम्पोजेज विद अ रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन ऑन कॉन्टेक्ट विद सर्टेन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। देखो पोटेशियम मैग्नेट के साथ एक रिस्क भी होता है कि अगर वो कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके साथ वो मिलेगा तो वो क्या करेगा, एक्सप्लोजन करेगा। मतलब रिएक्ट करने के बाद वो क्या हो सकता है, आपस में रिएक्शन होगा। और एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है, कोई चीज ब्लास्ट होना, कोई चीज खराब हो जाना, है ना, इस तरीके का रिएक्शन होगा। अब देखो जो एक चीज एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के साथ नहीं कंपैटिबल होगा तो वो क्या करेगा, रिएक्ट करके कुछ ऐसा करेगा जिससे आपका नुकसान होगा, है ना।
तो इसीलिए इसको इसके ऊपर रिस्क रहता है, इसको सेपरेटली रखा जाता है ताकि दूसरे के कंपाउंड के साथ मिलके ये कोई एक्सप्लोजन क्रिएट ना करे, ठीक है। फिर कहता है आपका इसको प्रिपेयर कैसे करोगे, तो कैसे करोगे प्रिपेयर, इट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग अ सॉल्यूशन ऑफ पोटासियम हाइड्रोक्साइड विद पाउडर्ड मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड पोटासियम क्लोरेट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कहता है कि सिंपली क्या मिक्स कर लो आप, सॉल्यूशन के फॉर्म में पोटासियम हाइड्रोक्साइड ले लो, पाउडर के फॉर्म में मैग्नीशियम डाइऑक्साइड ले लो और पोटासियम क्लोरेट ले लो, और इसके प्रेजेंस में मतलब यहाँ पे आप क्या ले लो, या तो एयर ले लो या फिर ऑक्सीडाइजिंग कोई एजेंट, मतलब सेम ही हुआ, एयर मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एयर में क्या कुछ भी नहीं है ना। तो उसमें कहता है कि जब सिंपली लिया तो हमने क्या लिया, पोटासियम हाइड्रोक्साइड जो कि आपका किसके फॉर्म में है, सॉल्यूशन के फॉर्म में, ये आपका क्या हो गया मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया पोटासियम क्लोरेट, मतलब ClO3 है मतलब क्लोरेट, ठीक है। अब ये क्या बनाया आपका पोटासियम परमैंगनेट, प्लस में क्या आया पोटासियम क्लोराइड और प्लस हो गया आपका ये वाटर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या बना लिया पोटासियम परमैंगनेट, ठीक है। अब कहते हैं कि पोटासियम परमैंगनेट फॉर्म इज एक्सट्रैक्टेड विद बॉइलिंग वाटर। अब क्या करेंगे हम उसको बॉइल करके एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे। एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, बॉइलिंग से ही होता है ना, बॉइल करने के बाद एक्सट्रैक्ट करेंगे उसके, एंड करंट ऑफ क्लोरीन कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोनाइज्ड एयर इज पास्ड इनटू द लिक्विड अंटिल इट इज कन्वर्टेड इनटू परमैंगनेट। ये जो आपके हैं क्या क्लोरीन कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोनाइड एयर तब तक उसमें पास होंगे उस लिक्विड में जब तक वो किसके फॉर्म में कन्वर्ट ना हो जाए परमैंगनेट के, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या लिया, ये पे क्या हो गया, ये आपका K2MnO4 किसको कहते हैं पोटासियम परमैंगनेट, साथ में क्या लिया यहाँ पे ये क्लोरीन गैस लिया है जिसको इसने पास करवाने के बाद, तो ये क्या बना लेगा आपका पोटासियम परमैंगनेट, प्लस में क्या आ जाएगा पोटासियम क्लोराइड। तो कहता है कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू द सॉल्यूशन मैग्नेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोटासियम परमैंगनेट, ठीक है। कहता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को आप पास करवाते हो किसके थ्रू, सॉल्यूशन के थ्रू, तो वो जो मैग्नेट आपका है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा पोटासियम परमैंगनेट में, ठीक है। फिर कहता है कि जैसे यहाँ पे रिएक्शन लिया, यहाँ पे क्या आपका रिएक्शन था, ये क्या था फॉर्मूला बताओ, क्या हुआ, ये पोटासियम परमैंगनेट साथ में क्या लिया, तो अब ये क्या बोल रहा है कि जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाओगे तो क्या बनाएगा पोटासियम परमैंगनेट, प्लस में क्या आ जाएगा ऑक्साइड और प्लस में पोटासियम कार्बोनेट, ठीक है। फिर कहता है कि इसका मार्केट प्रिपरेशन अगर देखोगे तो कौन कौन सा होता है पोटासियम परमैंगनेट एज कंपेयर टू IP इंडियन फार्माकोपिया। स्टोरेज इसका क्या होगा, इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर, ये भी पूरी तरीके से क्लोज कंटेनर में हाँ पैक्ड होना चाहिए। कहता है कि हैंडल विद केयर एज इट में एक्सप्लोड इफ इट कम्स इन कांटेक्ट विद ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंसेस। अभी आपने पढ़ा कि इसके ऊपर रिस्क है ना एक्सप्लोजन का, तो वही कहता है कि जब आप इसको हैंडलिंग करो तो आप इसका ध्यान अच्छे से करो, केयरफुली करो, क्योंकि अदर सब्सटेंस के कांटेक्ट में आने की वजह से ये एक्सप्लोजन क्रिएट कर सकता है, ठीक है। फिर कहता है कि यूजेस, तो यूज इसका हो जाएगा एज अ डिसइंफेक्टेंट और डिओड्रेंट, एंटीसेप्टिक की तरह भी यूज कर सकते हो, यूरेथ्राइटिस में भी आप इसको यूज कर सकते हो जिसको यूरेथ्रा वगैरह प्रॉब्लम है उसको में। और फिर कहता है इट ऑक्सीडाइजेज प्रोटीन एंड बायो ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये क्या करेगा जितने भी प्रोटीन होंगे या बायो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे उनको क्या करेगा ये ऑक्सीडाइज कर देंगे। तो अगर आपको प्रोटीन और बायो ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करना है तो आप यूज कर लो, ठीक है। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन इसका क्या हुआ, ओरल टैबलेट और टॉपिकल सॉल्यूशन। एक हो गया आपका जिसको आप ओरली टैबलेट के फॉर्म वगैरह में ले सकते हो और टॉपिकली मतलब स्किन पे अप्लाई कर सकते हो। मार्केट प्रिपरेशन में भी आपका इसी नाम से आएगा पोटासियम परमैंगनेट IP, ठीक है। इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया है इसीलिए IP, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, चलो ठीक है।